हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा यूपी ट्रिपल सीपेट 2022 का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को तारीख निर्धारित की गई है। उसी में हमारा एक अध्याय है, एक सब्जेक्ट है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इसमें हमारा एक टॉपिक है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं या इनके कार्यकाल, अवधि, योग्यता, तमाम ऐसे नियमों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी ज्वाइनिंग होती है, इन्हें निर्वाचित किया जाता है, इनकी योग्यता क्या है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए प्रावधान संघ की कार्यपालिका की चैप्टर नंबर 5 में निहित हैं और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश की तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति ही होता है और राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक और अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 361 है। इसी के अंतर्गत हम जानेंगे जैसे अनुच्छेद 52 का किस अंतर्गत कार्य करता है राष्ट्रपति से संबंधित। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा पहला अनुच्छेद है जैसे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत 52 अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के पास रहेगी और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जैसे कि सदनों की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत यह आता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या है। अनुच्छेद की निर्वाचन रीति के बारे में हम यह समझेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और हमारा अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इसमें राष्ट्रपति की कार्यकाल क्या है, कितने। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक बना रहेगा अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। और अनुच्छेद 57 यह कहता है कि पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसके अंतर्गत यह होता है कि भारत में राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला है हमारा अनुच्छेद 58 योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 58। अगर हम योग्यता के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 59। इसमें दिया है कि राष्ट्रपति की शर्त क्या हैं। इसके अंतर्गत यह कहता है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। जैसे इसमें दिया है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। और अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग। ये पहले संविधान का अतिक्रमण अगर हो रहा है तो उसका आधार बनाएंगे और सदन के किसी भी सदन से महाभियोग लाया जा सकता है। पहले उनको संविधान का अतिक्रमण होने का आधार दिखाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग ला सकते हैं किसी भी सदन से, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और यह महाभियोग तुरंत नहीं लागू होता है, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। जैसे कि कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को आपको नोटिस देना आवश्यक है और सूचना अनिवार्य इसलिए है कि वह अपना पक्ष रख सकें राष्ट्रपति जी। अगला है हमारा अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो निर्वाचन आयोग 6 माह के अंदर रिक्त पद को भर सकेगा या भर लेगा। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, इसमें दिया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे विवादों का निपटारा एकांतिक एकाधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। अगर जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ विवाद हो गए हैं
तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अगर किसी भी व्यक्ति या अपराधी को आजीवन कारावास भी हो गया है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप आगे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो अपना बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं। नमस्कार।